हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में बच्चे का क्या क्या विकास होता है, माँ में क्या क्या चेंजेस होते हैं और माँ को क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, शुरू का 3 महीना मतलब प्रथम तिमाही। अगर हम हफ्ते में बात करें तो शुरू के जो 13 हफ्ते हैं उसे हम प्रथम तिमाही कहते हैं। इसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है, माँ में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं और हमें ये चिंता रहती है कि अब मैं क्या करूँ, क्या खाऊँ, क्या पीऊँ, कब डॉक्टर के पास जाऊँ। तो मैं इन सभी सवालों के आंसर मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता आज दूंगी। तो फ्रेंड्स, जो शुरू के 3 महीने में अगर हम देखें कि माँ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो, शुरू का 1 महीना तो आपको पता ही नहीं चलता है। आपका तो जब पीरियड मिस होता है तब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तब आपको पता चलता है कि अभी प्रेगनेंसी हुई है। तो शुरू का 1 महीना तो आपका निकल चुका, क्योंकि हम प्रेगनेंसी आपका जो लास्ट पीरियड आया था उसके फर्स्ट डे से काउंट करते हैं। और आपका पीरियड मिस हुआ, अभी पीरियड नहीं आया, तो आपने टेस्ट किया, तो शुरू का 1 महीना निकल चुका है। अब आपका दूसरा महीना चल रहा है। तो अब आपका जैसे पीरियड मिस होना, ये भी एक सिम्टम होता है। इसके अलावा आपका जी मिचलाना, उल्टी का मन करना, नोज़र रहना, कहीं से अजीब सी स्मेल आना, सर में दर्द रहना, मूड स्विंग्स आ सकते हैं, जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, इरिटेबल रहना, नींद नहीं आना, या किसी किसी मरीज को बहुत ज़्यादा नींद आती है, पेट में भारीपन लगना, और मरीज को कई बार कब्जी की शिकायत भी रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन ऐसे सिक्रीट होते हैं जो आंतों की मूवमेंट को कम करते हैं और मरीज को इसमें कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो मोस्टली तो ये माँ में चेंजेस आते हैं। अब बात करते हैं कि अपने बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बच्चे में क्या क्या बदलाव होते हैं। एक बार सांस ले लूँ फिर बोलूँगी। देखो, जो बच्चा है, आपका पीरियड मिस हुआ, वो उस समय का 4 वीक्स निकल चुका, आपका 5th वीक चल रहा होता है। उस समय अगर हम सोनोग्राफी करके देखते हैं तो सिर्फ बच्चे का रहने का घर बना होता है, जिसे कि जी सैक कहते हैं, रहने का घर, रहने की थैली बोल सकते हैं आप, जो कि सोनोग्राफी में एक ब्लैक कलर का सर्कल हमें दिखता है। इसके अलावा अगर थोड़े दिन बात करते हैं 5 to 6 के बीच, तो हमें यॉर्क सैक दिखने लग जाता है, एक बच्चे को खाना देने वाला थैली बांध सकते हो। उसके बाद बेबी बनता है, फीटल नोड उसके बाद दिखता है। और 6-7 वीक्स पे अगर हम सोनोग्राफी करते हैं तो उस समय बच्चे की हार्ट बीट भी आ जाती है, बच्चे का हार्ट का विकास हो जाता है। तो बच्चे की धड़कन हम सोनोग्राफी के माध्यम से 6 से 8 हफ्ते, मतलब 1.5 से 2 महीने पे हम आराम से सुन सकते हैं। शुरू के जो 1.5 महीने में हम बच्चे का नंबर, बच्चे का लोकेशन 1 है या 2 है, बच्चे की हार्ट बीट आ गई या नहीं गई, ये सब हमें दिखने लग जाते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि 9वें, 10वें, 11वें, 12वें हफ्ते में क्या क्या विकास होता है। बच्चे का ब्रेन का, स्पाइन का डेवलपमेंट होने लग जाता है, बच्चे के फेशियल फीचर्स बनने लग जाते हैं, बच्चे में लिम्ब्स बड बन जाते हैं, छोटी छोटी फिंगर्स वगैरह भी दिखने लग जाती है। ये सब बच्चे के शुरू के 3 महीने में विकास होने लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि माँ को क्या ध्यान रखना है, कब डॉक्टर के पास जाना है। जैसे फ्रेंड्स, आपका पीरियड मिस होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अब कई पेशेंट सोचते हैं कि तुरंत क्या करेंगे, डॉक्टर फालतू में टेस्ट लिख देंगे, फालतू में जांचें कराएंगे। जी नहीं, प्रेगनेंसी का जैसे ही आपका मिस होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले, तुरंत डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि कुछ हमें ज़रूरी जांचें करनी होती है, कुछ ब्लड टेस्ट करने होते हैं। जरूरी जांचों में एक ब्लड ग्रुप आता है, हीमोग्लोबिन CBC आता है, एक थायराइड, एक ब्लड शुगर का टेस्ट आता है। तो थायराइड बच्चे के लिए और माँ के लिए बहुत ज़रूरी हार्मोन होता है, क्योंकि शुरू के 3-4 महीने माँ से ही बच्चे को थायराइड हार्मोन जाता है। अगर माँ में दिक्कत रहेगा तो बच्चे में भी नहीं होगा थायराइड हार्मोन, और बच्चे के मानसिक विकास, इन सब के लिए थायराइड बहुत ज़रूरी है। तो जब फर्स्ट विजिट पे आप जाते हैं तो ये सब बेसिक टेस्ट होते हैं। सोनोग्राफी कई बार हम नहीं करते हैं, बोलते 15 दिन बाद करेंगे, क्योंकि अगर हम 5 वीक्स पे सोनो करते हैं तो उसमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है, इसलिए हम 2 हफ्ते बाद बुलाते हैं, मतलब 7 वीक्स के आसपास बुलाते हैं, जिसमें हम बच्चे का सोनोग्राफी करके बच्चे का लोकेशन, नंबर, साइज, जो हार्ट बीट, ये सब चेक कर लेते हैं। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका हमेशा वेट चेक होता है, पल्स चेक होती है, BP चेक होता है, और आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, पहले से कोई BP की दवा, शुगर की या हार्ट की या कोई दौरे की ले रहे हैं, तो उन सब में कुछ अगर हमें चेंज करना होता है तो हम उसी समय कर देते हैं, क्योंकि सारी दवाइयाँ बच्चे के लिए भी सही नहीं होती है, तो हमें जो सेफ मेडिसिन है वो हम देते हैं। इसके अलावा हम फोलिक एसिड की टैबलेट देते हैं, क्योंकि बच्चे का ब्रेन और स्पाइन के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। तो शुरू के 3 महीने हमें फोलिक एसिड ज़रूर खाना होता है। अब हम बात करते हैं कि तीसरे महीने में हम एक सोनोग्राफी और एक ब्लड टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट कराते हैं, जिसमें बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम का रिस्क तो नहीं है। सोनोग्राफी और एक ब्लड टेस्ट के माध्यम से हम काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं कि बच्चा जेनेटिकली ठीक है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि माँ को क्या ध्यान रखना है। माँ को एक तो डॉक्टर के पास प्रॉपर जाना है, जब जब डॉक्टर बुलाते हैं तब तब जाना है। ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, जैसा डॉक्टर ने एडवाइस किया वो सब कराना। खाने पीने में आपको बाहर के फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करने हैं, क्योंकि शुरू के 3 महीने में वैसे भी एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ये सब ज़्यादा रहते हैं, तो बाहर का
खाना अवॉइड करिए, बहुत स्पाइसी फूड्स नहीं खाने हैं, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखना है, लिक्विड इंटेक आपको अच्छे से लेना है, सीजनल वाले फ्रूट्स खाने हैं, पैक और कैन फ्रूट्स नहीं खाने, ठंडा बासा खाना नहीं खाना, घर का बना हुआ खाना है, और जो आपका मन करे वो आप आराम से खा सकते हैं। खाने पीने में ऐसे कोई मना नहीं होती, बस कच्चा पपीता हम थोड़ा खाने को मना करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो शुरू के 3 महीने आपके सेफ रहें, इसलिए जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको फॉलो कीजिए। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उनका आंसर करूँगी। थैंक यू।